महाराष्ट्र में एक बार फिर से मराठा आरक्षण को लेकर प्रोटेस्ट ने जोर पकड़ ली है। लेकिन ये प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है? क्या है वो मांग जिस वजह से पिछले 25 सालों से महाराष्ट्र में इस तरह के प्रोटेस्ट हुए हैं? बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं अनकट। महाराष्ट्र के जालना जिले में मराठा आरक्षण आंदोलन 1 सितंबर को काफी उग्र हो गया था, जिसमें 40 से ज्यादा पुलिस कर्मियों सहित कई लोग घायल हो गए थे। इसमें काफी ज्यादा नुकसान भी देखने को मिला था। लेकिन अब सवाल ये आता है कि ऐसा हो क्यों रहा है और इस प्रोटेस्ट की शुरुआत कब हुई? तो द हिंदू की एक रिपोर्ट की माने तो ये पहली बार साल 1997 में गवर्नमेंट जॉब्स और एजुकेशन इंस्टीट्यूट में मराठा रिजर्वेशन की बात कही गई थी। ये मांग मराठा महासंघ और मराठा सेवा संघ ने उठाई थी। उनका कहना था कि मराठा अपर कास्ट में नहीं आते हैं, बल्कि वो कुणबी जाति से आते हैं। कुणबी जाति को महाराष्ट्र में ओबीसी का दर्जा मिला हुआ है, तो इनकी मांग थी कि मराठा को भी ये मिलना चाहिए। अब थोड़ा ये जानते हैं कि मराठा होते कौन हैं। तो मराठा महाराष्ट्र में जातियों का एक समूह है जिसमें किसान, जमींदार और अन्य वर्ग शामिल है। महाराष्ट्र में मराठा समुदाय की आबादी तकरीबन 30% से ज्यादा है। महाराष्ट्र में कई मुख्यमंत्री भी मराठा रह चुके हैं। अब वापस आते हैं मराठा आंदोलन पर। तो साल 2009 से लेकर साल 2014 तक महाराष्ट्र में कई पॉलिटिकल पार्टीज ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया। फिर साल 2014 में पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने सरकारी नौकरियों में 16% रिजर्वेशन और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में सीट्स की मांग को मान लिया। फिर मामला जो था वो कोर्ट चला गया। 2014 में ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने सरकार के इस फैसले पर रोक लगा दी थी। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, लेकिन वहां कुछ हुआ नहीं। फिर 2016 में औरंगाबाद में पहला मराठा क्रांति मोर्चा निकाला गया। फिर 2017 में भी भारी संख्या में इस मांग को लेकर लोगों ने आवाज उठाई थी। फिर नवंबर 2018 को महाराष्ट्र सरकार ने राज्य विधानसभा में मराठा आरक्षण बिल जो था वो पास कर दिया था। इसके तहत राज्य की सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में मराठाओं को 16% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। फिर इस फैसले को चैलेंज करते हुए साल 2018 में बॉम्बे हाई कोर्ट में कई पिटीशंस फाइल किए गए। फिर 2019 में हाई कोर्ट ने आरक्षण को रद्द तो नहीं किया, लेकिन अपने एक फैसले में इसे घटाकर शिक्षक संस्थानों में 12% और सरकारी नौकरियों में 13% कर दिया था। फिर जुलाई 2019 में इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि मराठा आरक्षण लागू होने से 50% आरक्षण की सीमा पार होती है, जो इंदिरा साहनी केस और मंडल कमीशन मामलों में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। फिर मई 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने मराठा समुदाय के लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था। शीर्ष अदालत ने कहा था कि इसे लागू करने से 50% की सीमा का उल्लंघन होता है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50% सीमा पर पुनर्विचार करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब एक बार फिर से इस मांग ने जोर पकड़ ली है। वैसे तो उद्धव ठाकरे हो या एकनाथ शिंदे, दोनों ने ही एक समय में इस आंदोलन का समर्थन किया था, लेकिन फिर बाद में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान किया। लेकिन अब एक बार फिर से इस आंदोलन को लेकर आवाज जो है वो उठ रही है। अब देखना ये होगा कि इसमें आगे क्या होता है। खैर, जो भी होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आप जुड़े रहिए अनकट के साथ। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अनकट को।